वो जेलर साहब राम जी के बड़े ही भक्त थे। अब राम जी के भक्त थे, राम नवमी का समय आया, अब जेलर साहब को छुट्टी नहीं मिली। अब विचार कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे करें तो क्या करें। और जो वो जेली है ना, जो कैदी बंद हैं, किसी को उम्र कैद की सजा है, कोई 3 मर्डर करके आया, कोई चोरी करके, ऐसे बड़े बड़े कैदी बंद हैं। अब उनको पता है कि भैया इनकी तो उम्र बीत जानी है, तो यहाँ से छूट नहीं पाना है। तो जेलर साहब बोले देखो एक काम करते हैं, हम तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो हम जेल में ही रामलीला करते हैं। सब तैयार। अब कोई 2 छोटे छोटे बालक पकड़े गए होंगे, कोई चोरी चोरी के काम में, एक को राम बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, एक को सीता बना दिया। अब रामलीला चालू हुई भैया, राम जी के जन्म की लीला हो गई और विवाह की लीला हो गई। अब 4-5-6 दिन से लीला चल रही थी। अब आखिरी दिन की लीला आई, बीच की लीला, जहां एक व्यक्ति रावण बनकर आया, कोई भयंकर भुजंग व्यक्ति होगा, उसको रावण बना दिया, तो वो सीता जी का हरण करके ले गया। और सीता जी का हरण हो गया जेल में। अब भैया युद्ध करने के लिए भगवान खोज करने के लिए जब गए, तो उन्हीं में से एक कैदी, जिसको उम्र कैद की सजा थी, 3 लोगों को मारकर जेल में आया था। अब दिखने में हट्टा कट्टा था, तो जेलर साहब बोले भैया हनुमान का रोल तुम पर बढ़िया जमेगा, तुम हनुमान बन जाओ। अब उसको हनुमान बना दिया और साथ के जो लोग थे सबको वानर सेना बना दी। राम हनुमान का मिलन हुआ। अब सेतु बंद बन गया और सारी वानर सेना राम लक्ष्मण सहित लंकापुरी पहुंच गए। अब लंकापुरी पहुंचे और यहाँ रावण के संग युद्ध चालू हुआ। जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध के बीच जैसे महाराज लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, अब लीला चल रही है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी खोजने के लिए। अब हनुमान जी से कहा कि आप जाओ और जाकर संजीवनी बूटी खोज कर लाओ। अब ये जो व्यक्ति हनुमान बना था, ये बड़ा ही चालाक व्यक्ति था। अब हनुमान और हनुमान के साथ में 2-3 वानर सेना और पूरी जेल में इधर उधर से भागते भागते कहाँ जा रहे हैं, संजीवनी बूटी खोजने के लिए। अब भागते भागते इसके मन में विचार आया कि बड़ा सुंदर अवसर है, यदि ये अवसर का मैं फायदा उठा लूं तो बढ़िया रहेगा, वरना मेरा पूरा जीवन जेल में बीत जाना है। अब हनुमान जी पहुंचे कहाँ, जो जेल का मेन गेट था, बाहर निकलने के लिए कहा ताला खोलो जल्दी जल्दी। अब जो वहां और सिपाही खड़े थे, क्यों अभी जेलर साहब दुख मिले रसिकों के अब भैया सुबह से शाम हो गई। अब जो बालक बेचारा लक्ष्मण बना था वो पड़ा है, अब बार बार आंख खोल के देख रहा, मुझे प्यास लगी उठ जाऊं। अब राम जी कह रहे नहीं, हनुमान जी जड़ी बूटी वो संजीवनी बूटी लेकर आएंगे जब उठना है। अब जेलर साहब भी समय देखे, सुबह से शाम हो गई, अभी तक हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली। अब भैया शाम हो गई, जब अर्धरात्रि हो गई, जो लक्ष्मण बना वो बालक तो परेशान, कहा वो तो हो गई लीला, हम तो खड़े हो रहे हैं। बिना संजीवनी बूटी के लक्ष्मण जी तो खड़े हो गए। अब पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, पूरे जेल में खोज करवाई, हनुमान जी का पता ही नहीं। अब जो सेवादार थे, जो और सिपाही खड़े थे, जेलर साहब पहुंचे और कहा कि तुमने यहाँ से किसी को बाहर जाते देखा? तो सिपाही बोले महाराज अभी हनुमान जी तो गए थे कल, उन्हीं ने तो कहा था कि जेलर साहब ने कहा कि बाहर जाके संजीवनी बूटी लेकर आओ। अब तो भैया और पुलिस की सेना बुलवाई, पूरे नगर में खोज करवाई। अब जो नगर में खोज करी, हनुमान जी तो गए सो गए और वानर सेना खोज कर रही थी, 2-4 और गायब। अब तो भैया जेलर साहब बोले कान पकड़ लिए, आज के बाद कभी रामलीला नहीं करवाऊंगा। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे।
तो कहने का भाव मौका का फायदा उठाना आना चाहिए। जैसे अभी आपको मौका मिला है ना कि जितना हो सके 7 दिन में भगवान का भजन कर लो, तो मौके का फायदा ऐसे ही उठाया जाता है। जैसे हनुमान जी ने उठाया तो हनुमान जी चले ही गए, वरना जीवन भर उनको जेल में ही रहना था। वैसे आज भगवान शंकर बोले, कहा मैया क्षमा करियो, मोको दूर ते तो कछु करबो ना। यदि लाला को रोबो बंद करानो है तो पहले लाला को मेरी गोदी में लाओ। अब भैया बड़े डरते डरते मैया यशोदा ने जैसी कन्हैया को बाबा की गोदी में दियो। अब बाबा ने जैसी गोदी में लिया तो ठाकुर जी हंसने लग गए। अब जैसे ठाकुर जी हंसने लग गए तो तुरंत मैया ने ले लिया। अब मैया ले तो ठाकुर जी रोने लग जाए और बाबा ले सो हंसने लग जाए। अब मैया बोली, देख बाबा, मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबहू ना रोवे। बाबा बोले, मैया आप जहां अपने कन्हैया को स्नान कराओ वहीं मेरी एक मूर्ति बनवा देना। आपके लाला को स्नान को जल मेरे ऊपर तह के जाएगो तो आपके लाला कबहू ना रोएंगे। मैया ने कहा ठीक है। तो वही भगवान शंकर की एक मूर्ति बनवा दी। नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर नंद भवन में विराजित हो गए। आज भी आप गोकुल में जाओगे दर्शन करने तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी विराजित हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। ऐसे भगवान शंकर आए और प्रभु के दर्शन किए। भगवान की बाल लीलाएं धीरे धीरे चल रही हैं। आज ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए और जब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, एकादशी का दिन था। भगवान घुटबन चलने लगे थे। थोड़े से बड़े होकर घुटबन चलने लगे। आज नंद बाबा स्नान इत्यादि करके आए और एकादशी का दिन था तो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब जैसे पूजा घर में नंद बाबा गए तो पीछे से ठाकुर जी जाने लगे। नंद बाबा बोले, लाला तूने स्नान नाय किए हैं, तू पूजा घर में मत दइयो। ठाकुर जी बोले, ठीक है बाबा, ना आएंगे। अब पूजा घर के बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं। एकादशी का दिन था तो पंचामृत से स्नान करा रहे थे शालिग्राम भगवान को। अब भैया शालिग्राम भगवान का तो रूप पहले से ही होता है कैसा, रसगुल्ले की तरह गोल गोल पहले रूप होता है। अब ठाकुर जी देख रहे हैं, दूध से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान करा दिया शालिग्राम भगवान को। अब ठाकुर जी सोचने लगे, भैया पहले से रसगुल्ले की तरह हैं और दूध दही मिश्री वगैरह लगने से तो और मीठे हो गए होंगे। अब स्नान करा के सिंहासन पर बिठा दिया। अब पहले का नियम था कि जब माला करने के लिए बैठते तो मुख पर कुछ वस्त्र डालकर माला करने के लिए बैठते। आज वैसे ही नंद बाबा ने मुख पर वस्त्र डाल लिया और माला करने लगे। ठाकुर जी घुटबन चल कर गए और शालिग्राम भगवान को उठायो और मुख में रख लिया, मुंह में रख लिए शालिग्राम भगवान। अब थोड़ी ही देर में नंद बाबा की माला पूरी हुई। अब माला पूरी होते ही सामने देखा सिंहासन खाली, बगल में देखा तो ठाकुर जी बैठे। पूछने लगे, अरे लाला तूने शालिग्राम भगवान देखे कहा? और शालिग्राम भगवान कहाँ है? मुख में। तो बोल तो सकते नहीं, इशारा कर दिए, मैंने ना देखे बाबा। अब नंद बाबा को लगे वैसे तो हर बात पे तुरंत बोल जावे जे कन्हैया, और आज इशारा कैसे कर रहे हो है और मुंह फुलाए रखो है। नंद बाबा ने जैसे हाथ मारो मुख पे, शालिग्राम भगवान बाहर आवाज लगाने लगे, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया आई, बोले देख तेरे लाला ने तो आज हद ही कर गई। मैंने यासो कही कि पूजा घर में मत दइयो, पूजा घर में आए गयो
और शालिग्राम भगवान खाए ले आने तो मैया बोली आपको तो दूसरों काम ना है, मेरे लाला को डांटते रहो। मैया को ले गई आज, ठाकुर जी को उठाकर ले गई, स्नान इत्यादि कराया और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को सुला दिया मैया ने। अब ठाकुर जी को सुलाने के बाद माखन निकालने लगी। आज जब मैया माखन निकाल रही हैं तो मैया की 3 प्रकार से भक्ति हो रही है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से मैया सोच रही हैं कि अभी थोड़ी देर में कन्हैया जागेगो तो मुझसे माखन मांगेगो, और कर्म से माखन निकाल रही हैं और मुख से भगवान का नाम गा रही हैं। पहले का नियम था कि माताएं घर में कोई काम काज भी करती तो भगवान का नाम गाती रहती थी। तो 3 प्रकार से मैया की भक्ति हो रही है। अब क्या हुआ, थोड़ी ही देर में ठाकुर जी जागे और घुटबन चलकर ठाकुर जी आए और मैया की मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। मटकी को पकड़कर ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले मैया भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली कन्हैया देख अभी ताजो माखन तो निकरो ना है, यदि तो कुछ ज्यादा भूख लगी है तो रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाए। ठाकुर जी बोले ना मैया मोको ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए, और या मटकी में तो चाहिए। अब मैया समझ गई कि आपको भूख तो होते नहीं, यदि भूख होती तो बासी माखन खा ले तो भूख ना है आपको। मैया बोली, फिर समझाने लगी, अरे लाला नेक देर रुक जा, थोड़ी देर में निकल आए वो माखन। ठाकुर जी रोने लगे, बोले ना मैया अभी चाहिए और या मटकी में तो माखन चाहिए। रोदन करने लगे ठाकुर जी। जब रोने लगे तो मैया बोली कन्हैया देख माखन आखन तो छोड़, यदि तू कहे मैं तेरे लिए एक बढ़िया खिलौना दिखाऊं। अब तो बोले हाँ मैया दिखा, कौन सो खिलौना। मैया ने ऊपर इशारा किया, बोले देख लाला देख चंदा मामा। अब तो भैया माखन आखन भूल गए, रोने लगे, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया बोली लाला चंदा से तो दूर से ही खेलो जावे, पास में ना आए। ठाकुर जी रो रहे, ना मैया पास में चाहिए, अभी चाहिए चंदा चाहिए मुझको। अब मैया सोच रही है बड़ी आफत खड़ी कर ली, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, अब आपको चंदा कांटे लाए के दूं। रुदन कर रहे हैं ठाकुर जी, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब जैसे रो रहे थे तो मैया ने क्या किया, एक थाली में मैया जल भर कर लाई और जल लाकर चंदा की परछाई उस जल में दिखाने लगी। जैसी जल में चंदा की परछाई दिखी और हाथ से ताली बजा बजा कर ठाकुर जी प्रसन्न होकर हंसने लगे, अरे मैया चंदा आ गए हो चंदा आ गए हो। अब खेलते खेलते थोड़ी देर में क्या बोले, मैया या चंदा को मैं बाबा के पास ले जाऊं। मैया ने कहा लाला ये चंदा बाबा के पास नहीं जाएगो ना मैया, मैं अभी चंदा को लेके जाऊंगा और वापस लेके आऊंगा। और जैसे चंदा को पकड़े थाली में हाथ कियो सो पूरा जल बाहर और चंदा गायब। फिर रोवे लग गए, अरे मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही जे चंदा बाबा के पास नहीं जाएगो, तू मानो नहीं, अब तो चंदा गयो अब तो आवे कोई नहीं। अब फिर रो रहे मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब क्या है मैया पे ठाकुर जी का रोना नहीं देखा जाता। जब फिर रोने लगे तो ठाकुर जी से मैया कहने लगी, देख लाला चंदा अंदा तो छोड़, लाला तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो भैया चंदा भूल गए, माखन भूल गए, शर्मा के बोले मैया तू सांची कहे मेरो ब्याह कराएगी। ठाकुर जी की आयु कितनी है, 2 वर्ष की आयु है। मैया ब्याह कराएगी तू मेरो। अब मैया बोली देख लाला मैं ब्याह तो तेरो कब को करा देती, लेकिन तेरे जितने भी सगाई वाले या गोकुल में आवे
तो दूर से ही सुन ले कि भैया नंद को छोड़ा तो माखन की चोरी करे, और सुनते ही घर तक तो आवे ही ना, लौट के ही चले जाएं। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बताओ, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला ये बता, ब्याह तेरो हो गया तेरे बाबा को, जब तेरो ब्याह होगो तो छोरी बारी जई तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या तेरे बाबा को काम पूछेंगे। ठाकुर जी बोले देख मैया, यदि तू साची कहे कि ब्याह कराऊंगी तो देख आज से और अभी से मैंने माखन की चोरी छोड़ दी, अब कबो ना करूंगा मैया चोरी, अब तू मेरा ब्याह करा दे। अब मैया सुन रही है तो दिली भाषा में ठाकुर जी कह रहे, ठाकुर जी से मैया पूछने लगी लाला जे बता बहू कैसी चाहिए। और ठाकुर जी बहू बता रहे, बहू कैसी हो मैया? गोरी गुण बारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढे लाए, लऊं गोद में बैठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बता रहे देखो मैया बहू कैसी हो गए, मैया मेरी बहू गोरी गोरी हो गए। मैया बोली अच्छो पर देख लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू कैसे मिल जाएगी? ठाकुर जी बोले ना मैया, मैया तो को पतो ना है जी ब्रज की जो गोपियां हैं वो सब कितनी जले हैं, और देख मैया जब मेरी गोरी बहू होगी ना और अपनी बहू के संग मैं यहाँ ब्रज में से जाऊंगा तो या ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी, अरे देख तो यहाँ नंद के छोरा को खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है, या तो मैया मुझ को गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छो और कैसी? ठाकुर जी बोले देख मैया ज्यादा तेज ना हो बे मैया, भोरी भारी हो बे, यदि मैं कबो रूठ जाऊं तो नेक देर में मोकू मना ले, ऐसा नहीं कि मैं रूठूं वो पहले रूठ के बैठ जाए। मैया हंस रही है। मैया बोली अच्छा और कैसी? ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू ऐसी हो बे, जब मैं गैया चरावे को जाऊं तो अपने संग में जेब में रख के ले जाऊं। अब तो भैया मैया बोली लाला ऐसी बहू थोड़ी ना हो बे, ऐसी तो गुड़िया हो बे। ठाकुर जी बोले देख मैया तू कछु जाना ही ना है, मैया जब मैं गैया चरावे जाऊं तो सारे ग्वाल बाल दूर दूर चले जाएं, अब मैया माँ अकेले पड़ जाए सो मन ना आए लगे, और जब बहू को संग में लेके जाऊंगो और मैया जब मन ना आए लगेगो तो निकाल के दो चार बातें कर लूंगो, और जब काम आवेगो दोबारा रख लूंगो। या सो मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए, छोटी सी बहू होवे। बोले अच्छा मैया अब देख मैया ज्यादा देरी मत करे, तू अबई बाबा से बात करके मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली लाला मैंने तो कितने सपने देखे हैं तेरे ब्याह के, अब एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख मैया ज्यादा बारात की कुछ जरूरत ना है, मैया तुम चलियो बाबा चलेंगे, श्रीदामा मधु मंगल मन सुखा, इतने बाराती बहुत हैं। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली छोरे तेने अपने बाबा को नाम लियो, मेरो नाम लियो, श्रीदामा मन सुखा मधु मंगल सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो। ठाकुर जी बोले देखो मैया पहले समझा दे तुम कि मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगो, तेरे बड़े भैया हैं, बारात में ना जाएंगे लोग कहा कहेंगे। ठाकुर जी बोले मैया लोगन की तो मत कहो कहा कहेंगे, पर जे जान लो मैया। अब मैया देखो हम तो नेककारे हैं और मैया दाऊ भैया गोरे हैं, यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए
और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोहरो ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू घर में। अब बार बार मीठी मीठी बातों से समझा रहे हैं, मना रहे हैं मैया को। और मैया से ठाकुर जी कहते मैया तू कहे अब ऐसो कोई काम ना करूंगो मैं जा काम तो को कछु दुख पहुंचे, बस मैया मेरो ब्याह करा दे। ठाकुर जी मैया से कहते हैं मैया सो खाऊं पर घर न जाऊं मैया अब न करूंगो चोरी। मैया तेरी सो अब काई के घर चोरी करके ना जाऊंगो, कोई ऐसा काम ना करूंगो, बस मेरा ब्याह करा दे। सो खा